दोस्तों वैसे दुनिया भर में हर रोज चोरी और लूटपाट की वारदात होती रहती हैं। अक्सर बस या ट्रेन में लोगों की जेब कट जाती है या छोटी मोटी चोरी हो जाती है। आज तक आपने केवल फिल्मों में शातिर लुटेरों को ट्रेन में चोरी करते हुए देखा होगा। वैसे तो चलती ट्रेन में डकैती या लूटपाट पर देश विदेश में अनगिनत फिल्में बनी हैं। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी पर बनी फिल्मों के सीन देखकर कई बार रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। पर ऐसे फिल्मी सीन हकीकत में भी बदल सकते हैं, शायद ही किसी ने सोचा होगा। आज अब हम आपको इतिहास में हुई उस ट्रेन डकैती के बारे में बताने जा रहे हैं जो अब तक की फिल्मी स्टाइल में हुई सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी है और बिना किसी बंदूक के सिर्फ एक लोहे की रॉड की मदद से ये डकैती हुई। तो चलिए जानते हैं कैसे सिर्फ 16 लोगों ने 300 करोड़ रुपयों को चलती ट्रेन से सिर्फ 15 मिनट में लूट लिया। आखिर कैसे हुई दुनिया की वो लूट जिसका सुराग किसी को नहीं मिला। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों कहते हैं कि ईमानदारी का काम करने में सिर्फ मेहनत लगती है, लेकिन बेईमानी का काम करने में मेहनत और जोखिम दोनों होता है। यह लाइन है एक चोर के लिए जो एक ऐसी मेहनत करते हैं जिसमें जोखिम भी बहुत बड़ा है, साथ ही साथ डर भी होता है कि वो पकड़ा गया तो जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे जा सकती है। लेकिन इस डर को मात दी कुछ ऐसे डकैतों ने जिन्होंने चलती हुई ट्रेन से 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 300 करोड़ की चोरी कर डाली और ये इतिहास की सबसे बड़ी चोरी मानी जाती है। ये वो डकैती थी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। चलिए बताते हैं आपको डकैती की पूरी कहानी। दोस्तों तारीख थी 8 अगस्त 1963। ट्रेन धड़ 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 कर तेज स्पीड से आगे बढ़ रही थी और ट्रेन के अंदर हो रही थी इतिहास में दर्ज अब तक की सबसे बड़ी रॉबरी। ये रॉबरी 16 लुटेरों ने करी थी। ब्रिटेन में एक रॉयल मेल नाम की ट्रेन थी जो कि एक डाक ले जाने वाली ट्रेन थी। 7 अगस्त 1963 को ये ट्रेन ग्लासगो से लंदन के लिए निकली और इस ट्रेन के पोस्ट ऑफिस के 72 कर्मचारी भी मौजूद थे। ये कर्मचारी ट्रेन के अंदर ही डाक छांटने का काम करते थे। ट्रेन को लगभग 12 घंटे बाद सुबह लंदन पहुंचना था और इंजन के ठीक पीछे HVP यानी हाई वैल्यू पैकेजेस कोच था जिसमें करीब 300 मिलियन पाउंड यानी आज के हिसाब से करीब 300 करोड़ रुपए थे। लेकिन इस ट्रेन को लूटने की प्लानिंग 1 महीने पहले ही की जा चुकी थी क्योंकि गैंग को ट्रेन के स्टाफ से गोपनीय सूचना मिल चुकी थी कि रॉयल मेल में बहुत सारा पैसा लंदन जा रहा है। योजना बनी कि ट्रेन को रास्ते में रोक कर लूट लिया जाएगा। लुटेरों ने बेहद शातिर अंदाज में इस लूट को अंजाम दिया था। हैरानी वाली बात यह थी कि इस डकैती में लुटेरों ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ एक लोहे की रॉड की बदौलत चलती ट्रेन से नोटों से भरे 128 बक्से चुरा लिए। बता दें कि मॉडर्न गुडी, बस्टर एडवर्ड और ब्रूस रेनाल्ड पूरी लूट के मास्टरमाइंड थे। ये तीनों रॉबर्स ही थे, लेकिन इससे पहले इनके पास ट्रेन में रॉबरी का अनुभव नहीं था, इसलिए उन्होंने ब्रिटेन के ही 3 और शातिर अपराधियों को अपनी गैंग में शामिल किया जो ट्रेन रॉबरी के माहिर थे। इसके अलावा ट्रेन के बारे में जानकारी रखने वाले एक पूर्व ड्राइवर को भी इस डकैती का हिस्सा बनाया गया। इसके अलावा इस लूट में कॉर्ड्रे नाम के एक टेक्नीशियन को भी शामिल किया गया। इसका काम था रेलवे सिग्नल को खराब करना। कुल मिलाकर इस लूट के लिए 16 एक्सपर्ट लोगों का एक गैंग तैयार हुआ। फिर इन लुटेरों ने अपने मिशन को अंजाम दिया। 8 अगस्त 1963 को लंदन से कुछ घंटे पहले पड़ने वाले एक ट्रैफिक सिग्नल पर ये सारे लुटेरे खड़े हो गए। उन्होंने सिग्नल की ग्रीन लाइट को एक पेपर से ढक दिया और उसके बाद बैटरी की मदद से रेड लाइट को ऑन कर दिया। ट्रेन 8 अगस्त की सुबह करीब 3 बजे ये सिग्नल पर पहुंची। 58 साल के जैक मिल्स ट्रेन चला रहे थे। तभी रास्ते में लाल सिग्नल देख उन्होंने तुरंत ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन के रुकते ही पहले से तैयार ये 16 लुटेरे ट्रेन के अंदर दाखिल हुए। इनमें से एक ने इंजन में जाकर ड्राइवर जैक के सिर पर लोहे की रॉड से जोरदार वार कर उसे बेहोश कर दिया। चालक इतनी गंभीर रूप से घायल हो गया कि उसने फिर कभी काम नहीं किया। उसके बाद ये लोग इंजन के पीछे वाली बोगी में पहुंच गए जहां 128 बॉक्स के अंदर 300 मिलियन पाउंड यानी 300 करोड़ रुपए थे। प्लान के मुताबिक लुटेरों ने बाहर एक ट्रक को पहले से ही तैयार करके रखा था। लुटेरों ने मात्र 15 मिनट में इन बक्सों को ट्रक में डाल दिया और फिर उन्हें लेकर फरार हो गई। अधिकतर नोट 1 और 5 पाउंड के थे। सभी 16 लोगों में यह पैसा बराबर बराबर बांट लिया गया। रॉबरी होने के बाद 13 अगस्त को पुलिस को एक लीड मिली। जिस जगह पर रॉबरी हुई थी उससे करीब 20 मील दूर पर एक छोटी सी बस्ती थी। वहां कुछ फार्म हाउस थे जहां से एक आदमी ने पुलिस की टीम को फोन किया और कहा कि हमारे इलाके में आजकल गाड़ियों की बड़ी चहल पहल है, बहुत गाड़ियों की आवाजाही लगी हुई है। ये चीज पहले नहीं थी।
बता दें कि ये इलाका क्राइम सीन से नजदीक भी था, तो जैसे ही पुलिस को इस बात की खबर हुई तो पुलिस उस फार्म हाउस में गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने अंदर आकर तलाशी ली तो सबूत के तौर पर 20 खाली बॉक्स मिले और उसमें से पैसे गायब थे। पुलिस ने वहां से फिंगरप्रिंट्स लिए और बाकी चीजों की तलाशी की, जिसके बाद पुलिस तफ्तीश में लग गई। पुलिस को रॉबरी से जुड़ा ये पहला क्लू मिला था, जिसके बाद पता चला कि एक फूल बेचने वाला शख्स जिसका नाम जॉर्जर है, उसका इस फार्म हाउस से लेना देना है। पुलिस उस आदमी तक पहुंचती है और उसे गिरफ्तार करती है और जो फिंगरप्रिंट्स मौके पर मिले थे वो उस आदमी से मैच कर जाते हैं। अब उसके जरिए पुलिस 12 और लोगों को गिरफ्तार करती है और 3 अब भी लापता थे। कोर्ट 12 लोगों में से 11 लोगों को 30-30 साल की सजा सुनाती है। इसके करीब 5 साल बाद 1968 में बाकी 3 भी पकड़े जाते हैं, उन्हें भी यही सजा सुनाई जाती है। इनमें से एक जेल से भाग जाता है। उसके बाद पुलिस ने उन 15 लोगों से पूछताछ की, क्योंकि पुलिस को पुख्ता तौर पर यह बात पता थी कि रॉबरी किसी इंटरनल आदमी के जुड़े बिना पॉसिबल नहीं थी। उसको ही मालूम होगा कि पैसे कितने, कब और किस रेलगाड़ी में जाएंगे। पुलिस ने हर तरह से उन लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। इस रॉबरी में चुराए गए पैसे में से केवल 10% ही पुलिस रिकवर कर पाई थी। बाकी के 90% पैसों का कुछ पता नहीं था। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 8 साल बीतने के बाद 1971 में ब्रिटेन में उनकी करेंसी बदल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 300 करोड़ रुपए चुराए गए थे वो नोट रद्दी के टुकड़े हो गए थे। अब सवाल ये था कि 8 सालों में उन्होंने वो पैसे पूरी तरह खर्च कर दिए या नहीं, क्योंकि मुश्किल है इतने पैसों को इतने समय में खर्च कर पाना। लेकिन उन पैसों का क्या हुआ इसका किसी को कुछ नहीं पता। अब जिन लोगों को सजा हुई थी उनके 30 साल पूरे हुए। इस रॉबरी में शामिल 16वां शख्स अब भी अनजान था। 15 में से 12 की मौत हो गई, सिर्फ 3 अभी जिंदा थे। इन 3 में से एक से जब भी पूछताछ होती थी उसे बड़ा गुस्सा आता था और तमाम कोशिशें की, किसी ने रॉबरी से जुड़ी कोई खबर नहीं दी। आखिरकार ये इकलौता शख्स था गॉर्डन गुडी। ये इंग्लैंड से हटकर स्पेन में रह रहा था और फिर एक चैनल ने अप्रोच किया और कहा कि हम रॉबरी पर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। तो गॉर्डन गुडी ने कहा ठीक है, मैं सारी बातें बताने को तैयार हूँ, लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर की शर्त ये थी कि तुम उस इनसाइडर का नाम बताओगे जिसने तुम्हें रॉबरी लूटने की पूरी जानकारी दी थी। तब उसने उस शख्स का नाम बताने का फैसला कर लिया, क्योंकि इस आदमी ने उससे वादा किया था कि चाहे जो हो जाए हम तुम्हारा नाम सामने नहीं लाएंगे। लेकिन इस रॉबरी को 51 साल बीत चुके थे और वो इनसाइडर मर चुका था। इसलिए गार्डन ने उसका नाम बता दिया और कहा अगर आज वो जिंदा होता तो मैं उसका नाम आज भी नहीं बताता। और 51 साल बाद उस चोर का नाम लिया गया और तब जाकर पता चला कि वो इनसाइडर कौन था। लेकिन तब पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी और रॉबरी में जितना भी पैसा लूटा गया उसका 90% हिस्सा कभी बरामद नहीं किया जा सका। ये रॉबरी ब्रिटेन के इतिहास में आज भी याद की जाती है, क्योंकि पहले कभी इतनी बड़ी चोरी नहीं हुई थी और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, सच्ची घटना पर आधारित इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।